मथुरा नामक गांव में माधव नाम का एक सीधा साधा दयालु लड़का था जो अपने छोटे से घर में अकेला रहता था। एक दिन वो लकड़ियां काटने के लिए जंगल की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कराह रहा है। कोई है? मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। कोई तो मेरी मदद कर दो, मुझ पर दया कर दो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? इतने घने जंगल में कौन मदद के लिए पुकार रहा है? ये किसकी आवाज हो सकती है? माधव इधर उधर देखता है और फिर झाड़ियों को हटाकर जैसे ही नजदीक जाता है तो देखता है कि एक बूढ़ी औरत भूखी प्यासी एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है। अरे ये क्या? इतने भयानक जंगल में ये अम्मा क्या कर रही है? मुझे इनके पास जाकर पूछना चाहिए। फिर माधव उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और बोलता है, अम्मा आप यहाँ इस हालत में क्यों बैठी हैं? क्या हुआ है आपको? और आप रो क्यों रही हैं? बताइए ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया और इस जंगल में लाकर छोड़ दिया है। मैं कई दिनों से भूखी हूँ, प्यास से गला सूखा जा रहा है। अगर कुछ खाने को है तो दे दे बेटा। अम्मा मेरे पास बस एक ही रोटी है, ये लीजिए, ये आप खा लीजिए और बताइए कि आपके बेटे बहू ने ऐसा क्यों किया? बेटा, मेरी बहू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वो मेरे बेटे पर हावी हो गई और धीरे धीरे उसे मुझसे दूर कर दिया और एक दिन दोनों ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं इस जंगल में अकेली भटक रही हूँ। अम्मा आपका नाम क्या है और आपका बेटा कहाँ रहता है? बेटा, मेरा नाम कमला है और मेरा बेटा सुरेश रामपुर गांव में रहता है। ठीक है अम्मा, आप यहीं बैठिए, मैं अभी आपके बेटे सुरेश से जाकर बात करता हूँ और आपको आपके घर वापस लेकर जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। माधव वहाँ से रामपुर गांव की तरफ चल देता है और वहाँ पहुँचकर वह एक गांव वाले से पूछता है, अरे भाई साहब, यहाँ कोई सुरेश नाम का आदमी रहता है क्या, जिनकी माँ कमला है? हाँ भाई, वो यहीं रहता है। थोड़ी दूर आगे उसका घर है, लेकिन बड़ा नालायक बेटा है। उसने अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया है। हे भगवान, ऐसा बेटा बहू दुश्मन को भी ना दे। क्या इतना बुरा आदमी है जिसने अपनी बूढ़ी माँ को जबरदस्ती घर से निकाल दिया और उसे जंगल में अकेले छोड़ दिया? ऐसा कोई बेटा कैसे कर सकता है? पूरे गांव में वैसा कोई नहीं है भाई। जा, तू भी उससे मिल ले। उसके बाद माधव थोड़ी दूर चलता है। इतने में वह सुरेश के घर पहुंच जाता है और उसके दरवाजे के पास जाकर बोलता है, सुरेश, ओ सुरेश, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। अरे कौन है जो इस तरह दरवाजे को इस तरह पीटे जा रहा है? रुक जा, आ रहा हूँ। सुरेश गेट खोलता है और माधव को देखकर बोलता है, कौन हो भाई और क्या काम है? इतनी जोर जोर से शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हारी अम्मा मुझे जंगल में अकेली मिली है। उनकी हालत बहुत बुरी है और बहुत रो रही है। तो मैं क्या करूं? अब वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अरे शर्म करो सुरेश, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज जब वो बूढ़ी और लाचार हो गई है तो उसे इस हाल में छोड़ दिया। यही है तुम्हारी इंसानियत, यही है तुम्हारा संस्कार। तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? जा यहाँ से। तभी सुरेश की पत्नी कामिनी बाहर आकर कहती है, कौन है? क्यों चिल्ला रहे हो जी? अरे देखो इसे, मुझे मेरी माँ के बारे में सिखा रहा है। अगर तुम्हें उसकी इतनी ही फिक्र है तो जाकर खुद रख ले अपनी अम्मा को। हाँ हाँ, जाकर सेवा करो उस बुढ़िया की। हमें मत सिखाओ रिश्तों का पाठ। आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर वो आप दोनों की माँ है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बेचारी बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए आपको उनका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आप उनके साथ ऐसा कर रहे हो। अरे ओ ज्ञान के देवता, इतना ही ज्ञान है तो उसे खुद ही रख ले। मुझे ज्यादा फालतू का ज्ञान मत दे। चल जा यहाँ से, बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। इतना कहकर सुरेश गेट बंद कर लेता है। कितने निर्दयी हैं ये दोनों। अगर मैंने अम्मा को सच बता दिया तो उनका दिल टूट जाएगा। नहीं, मैं उन्हें अपने साथ रखूंगा। माधव फिर से जंगल में जाता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अरे बेटा, तू आ गया? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। क्या कहा मेरे बेटे बहू ने? क्या वो मुझे अपने साथ रखने के लिए मान गए हैं? सच सच बताओ बेटा, तो मुझे वापस उसके पास ले चलोगे ना? बेचारी माँ कितनी ममता भरी है, इसके दिल में अपने बेटे और बहू से कितना प्रेम है, और वो दोनों, उन्हें तो इनकी परवाह तक नहीं है। बेटा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कुछ तो बोल। तेरे यूं चुप रहने से मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो मुझे रखेंगे ना? अम्मा चलिए आप मेरे साथ, अब से आप मेरे घर में रहेंगी। मैं आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगा। वैसे भी मेरी कोई माँ नहीं है, तो आप मेरी माँ बनकर रहिएगा। लेकिन बेटा, मैं अपने बेटे बहू से मिलना चाहती हूँ। अम्मा वो लोग अभी गांव में नहीं है, जब लौटेंगे तब मैं खुद आपको उनके पास ले चलूंगा। ठीक है बेटा, जब तक मेरा बेटा नहीं लौटता मैं तेरे साथ रहूंगी। आज तूने मेरा दिल जीत लिया बेटा। फिर माधव कमला को अपने गांव मथुरा ले आता है और अपनी छोटी सी झोपड़ी में उसके साथ रहने लगता है और फिर दिन रात उसकी देखभाल करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कामिनी अचानक बूढ़ी तरह से बीमार हो जाती है। वह सुरेश से बोलती है, सुनिए जी, कब तक ऐसा चलेगा? मेरा शरीर अब जवाब दे रहा है। हर रोज बुखार चढ़ता है, सिर दर्द होता है, बदन जैसे टूटने लगता है।
मैं अब पानी भरने लायक भी नहीं रही। आप कुछ करिए ना। कहो मैं क्या करूं कामिनी, तुम इतने दिनों से बीमार हो, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोलो ना मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। तो फिर और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जाकर अम्मा को ले आओ, ताकि घर का काम तो कर सके और मेरा मन भी लगा रहेगा, और जिससे शायद तबीयत भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे तो यह भी नहीं पता कि वो है कहाँ। जब से घर से निकली है कोई खबर ही नहीं है, कौन जाने कहाँ भटक रही होगी। वो कहाँ जाएगी अकेली, हमारे गांव के ही आसपास में होंगी, ढूंढो तो मिल ही जाएंगी। अच्छा ठीक है, जाकर देखता हूँ। इतना कहकर सुरेश घर से निकल जाता है और गांव में सब जगह तलाश करता है, पर कहीं उसे कमला नहीं मिलती। फिर वो एक पेड़ के पास बैठ जाता है। हे भगवान, वो लड़का कहाँ गया, उसका घर कहाँ है। अगर खाली हाथ लौटा तो कामिनी और क्रोधित हो जाएगी। मुझे उस लड़के को ढूंढना ही होगा, वही जानता है अम्मा कहाँ है। तभी उसे दूर माधव दिखाई देता है। अरे रुको भाई, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मुझे मेरी अम्मा के पास जाना है, मुझे उनके पास ले चलो। मैं तुम्हें उनके पास नहीं ले जा सकता। तुमने जो किया वो बहुत गलत था। तुम्हें कोई हक नहीं कि अब उन्हें अपना मुंह दिखाओ। तुम जरूर फिर कुछ गलत करोगे उनके साथ। देखो भाई, वो मेरी माँ है, मुझे उनसे मिलने का हक है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ और अपने घर वापस ले जाने आया हूँ। मैं जानता हूँ तुमने बहुत दुख दिया है उन्हें, लेकिन अगर तुम्हें सच में पछतावा हो रहा है तो चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। अगर उन्होंने चाहा तो तुम्हें माफ भी कर देंगे। माधव सुरेश को लेकर अपने घर कमला अम्मा के पास आता है। अरे माँ, तुम कहाँ थी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। अब मेरे साथ घर चलो। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और उसे किसी अपने की जरूरत है। वो तुम्हारी बहू है माँ, और इस समय उसे तुम्हारी जरूरत है। अच्छा, तो अपने स्वार्थ के लिए आए हो। नहीं अम्मा, आप मत जाना इसके साथ, ये फिर आपको घर से निकाल सकता है। मैं जानती हूँ तुम खुश नहीं हो, लेकिन सुरेश सच में पछता रहा है और इस बार वो सच में चाहता है कि मैं उसके साथ चलूं। मैं सच कह रहा हूँ माँ, अब मैं वैसा बेटा नहीं रहा जो पहले था। मुझे समझ में आ गया कि माँ की ममता का कोई मोल नहीं, और आपके बिना मेरा घर अधूरा है। माधव, तुम पीछे हटो। ये मेरा बेटा है और जो भी हो गलती मान रहा है, उसे मौका देना ही पड़ेगा। मुझे दिख रहा है कि इस बार इसके मन में सचमुच पश्चाताप है। मैं इसके साथ चलूंगी। अम्मा मेरी बात तो सुनो, मत जाओ इसके साथ। उसका बेटा रखने को तैयार है तो तुम कौन होते हो रोकने वाले। एक बात याद रखना अम्मा, अगर कभी कुछ गलत हुआ या जरूरत पड़ी तो मेरा दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है अम्मा। धन्यवाद बेटा, अब हमें निकलना चाहिए। बेटा, रात हो रही है और जंगल में रुकना ठीक नहीं होगा। हे भगवान, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है। अम्मा की रक्षा करना भगवान। कमला अपने बेटे सुरेश के साथ घर लौटती है, जिसे देख कामिनी बोलती है। अम्मा अम्मा, आप कहाँ चली गई थी। मुझे देखिए, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं था, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। चुप हो जा बेटी, अब मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होगा, मैं सब देख लूंगी। तू बस आराम कर। ठीक है अम्मा, आप पानी भरकर लाओ, घर में पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। ठीक है बहू। उस दिन से कमला अपनी बहू की दिन रात सेवा करने लगती है और कुछ ही दिन में कामिनी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। एक दिन कामिनी सुरेश से बोलती है, सुनो जी, अब मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ, तो अब आप अपनी अम्मा को वापस छोड़ आइए उस लड़के के यहाँ। ये क्या बोल रही हो कामिनी, अब अम्मा को फिर से कैसे निकाल सकते हैं। वो अब नहीं मानेगी। तो क्या करे, क्या सारी उम्र उन्हें पालते रहेंगे। अरे कौन बैठकर खिलाएगा इसे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि बुढ़िया को पाले। वैसे भी हमारा एक बच्चा है, बच्चे को खिलाएंगे कि अम्मा को खिलाएंगे। अगर इस बुढ़िया को रख लिया तो मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा। मैं अपने बच्चे का निवाला किसी को नहीं देने वाली। अच्छा ठीक है, चलो बात करते हैं उनसे। दोनों अपनी अम्मा के पास जाते हैं। माँ, अब बहुत दिन हो गए हैं, तुम यहाँ रह ली, अब चलो तुम्हें उस लड़के के पास छोड़ आते हैं, वो तुम्हें याद कर रहा था। नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जब उसका मन होगा तब वो मुझसे मिलने आ जाएगा। अम्मा चली जाओ वहाँ, हमारे पास बहुत खर्चे हैं, मुन्ने की दवा, दूध और घर के बाकी सामान के लिए पैसा नहीं बचता। नहीं बहू, मैं नहीं जाऊंगी। तुम कहो तो मैं झाड़ू पोछा भी कर दूंगी, पर मैं नहीं जाऊंगी। इसके बाद कामिनी जबरन अम्मा को खींचकर बाहर ढकेल देती है। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मुझे मत धकेलो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। तभी कामिनी उसे जोर से धक्का देती है और अम्मा का सिर पत्थर से टकरा जाता है, जिससे अम्मा के सर से खून बहने लगता है। अरे ये तूने क्या कर दिया कामिनी। माँ, ओ माँ उठो, क्या हुआ माँ, बोलो ना माँ। कमला अब कुछ नहीं बोलती, चोट इतनी गहरी थी कि वो मर चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं। अगर किसी को पता चल गया तो हमें फांसी हो जाएगी। जी कुछ कीजिए ना, हम क्या करें अब। हाँ तुम ठीक कह रही हो, हमें जल्दी कुछ करना होगा, हमें किसी को पता नहीं चलने देना होगा, नहीं तो अगर किसी को पता चल गया ना तो वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जल्दी से पहले अम्मा को घर में डालो, चलो।
अच्छा ठीक है, अभी अम्मा को घर में छिपा देते हैं, फिर रात को जंगल में दफना देंगे। रात होती है और दोनों अम्मा की लाश को जंगल ले जाकर दफना देते हैं। चलो, अब किसी को कानों कान भनक भी नहीं लगेगी कि हमने जंगल में अम्मा को दफना दिया है। जल्दी चलो जी, कोई हमें देख लेगा तो सब खराब हो जाएगा। चलो। अरे तुम चिंता मत करो, इतनी रात को इतने घने जंगल में कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन माधव सोचता है, बहुत दिन हो गया, अम्मा की कोई खोज खबर नहीं ली है। आज जाकर अम्मा से मिल लेता हूँ, कम से कम मन को तसल्ली तो मिल जाएगी कि अम्मा ठीक है, वरना उन लोगों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। पता नहीं कैसे रख रहे होंगे अम्मा को। बस अब और देर नहीं, अभी निकलता हूँ। इतना कहकर माधव घर से निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो गांव पहुंचता है। सुरेश भाई बाहर आओ, मुझे अम्मा से मिलना है, बहुत दिन हो गए। कहाँ है वो? अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? चलो चले जाओ यहाँ से। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? और अम्मा कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। यहाँ कोई अम्मा नहीं है, वो तो 10 दिन पहले ही तुम्हारे घर चली गई थी और तुम हमसे पूछ रहे हो। उल्टा मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि अम्मा कहाँ है, क्या किया है तुमने उनके साथ जो तुम अम्मा को यहाँ ढूंढने आए हो। ये तुम क्या कह रहे हो? अम्मा मेरे पास नहीं है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। सच सच बताओ, अम्मा के साथ तुम दोनों ने क्या किया? मैं उनका बेटा हूँ, भला मैं क्यों अपनी अम्मा के साथ कुछ गलत करूंगा? मुझे ज्यादा मत सिखाओ, चलो निकलो यहाँ से। जल्दी से अम्मा को ढूंढकर हमारे हवाले कर देना, वरना मैं राजा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। चलिए जी अंदर, सुबह सुबह दिमाग खराब करने आ गया। इसके बाद वो अंदर चले जाते हैं और सुरेश दरवाजा बंद कर लेता है। ये देखकर माधव सोचता है, इन लोगों की बातों में सच्चाई नजर नहीं आती, ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। अम्मा के साथ जरूर कुछ बुरा किया है, वरना ऐसा व्यवहार क्यों करते? अम्मा जहाँ कहीं भी हो, भगवान कृपया उनकी रक्षा करना। वह ये सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और बोलता है, अरे तुम तो वही हो ना, उस दिन जो इस गांव में आए थे और कमला का पता पूछ रहे थे। फिर से आए हो, बताओ क्या बात है? भाई साहब, आपसे एक बात पूछनी थी। क्या आपने कमला अम्मा को कुछ दिनों से देखा है? कब से वो दिखाई नहीं दी है? अरे फिर वही सवाल कर रहे हो तुम? हाँ देखा था उनको, अब से 10 से 15 दिन हो गए। अब कुछ 3 से 4 दिनों से कहीं नहीं दिख रही है अम्मा। अच्छा ठीक है भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो पक्का अम्मा के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। माधव कई दिनों तक कमला अम्मा को ढूंढता रहता है, पर अम्मा कहीं नहीं मिलती। फिर वो थक हार कर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, मैं कई दिनों से अम्मा को ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ, पर वो कहीं नहीं मिल रही है। उनके बेटे बहू ने जरूर कुछ गलत किया है, काश मैं उन्हें अकेले जाने ही नहीं दिया होता। तभी वहाँ पर एक बंदर आता है और माधव को इस तरह रोता देखकर बोलता है, तुम क्यों रो रहे हो मानव? अरे ये क्या, तुम इंसान की भाषा में कैसे बोल सकते हो? मैं कोई साधारण बंदर नहीं हूँ, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ और मुझे इस जंगल की हर हलचल की खबर रहती है। मैं सभी की भाषा समझ और बोल सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बताओ, यहाँ इस तरह क्यों रो रहे हो? मेरी एक अम्मा थी जिन्हें मैंने माँ की तरह माना था। उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया था और बाद में ले जाकर कुछ बुरा किया। अब वो कहीं नहीं मिल रही है। अच्छा, ऐसी बात है। आजकल के समय में इंसान इंसान का ही दुश्मन बना बैठा है। चलो तुम मेरे साथ आओ, शायद वही हो। ठीक है चलो। उसके बाद वह बंदर माधव को उस कब्र के पास लेकर जाता है जहाँ सुरेश और कामिनी ने अम्मा को दफनाया था। फिर वह वहाँ से मिट्टी हटाते हैं। हे भगवान, ये तो अम्मा है। अब मैं क्या करूं? अम्मा को इस हालत में देखकर मेरा दिल फटा जा रहा है। अगर मैंने उस दिन अम्मा को उनके साथ नहीं भेजा होता और अम्मा मेरी बात मान लेती तो आज ये मरी नहीं होती। हे भगवान, अम्मा के साथ तुम भी इतना पत्थर दिल क्यों बन गए? बेचारी कितना दुख तकलीफ सही होंगी। शांत हो जाओ मनुष्य, अब विलाप करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें राजा के पास जाना चाहिए और उन्हें सब बताना चाहिए। हाँ, अब मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी महाराज के पास जाऊंगा और सब कुछ बताऊंगा। फिर माधव महल पहुँचता है और जाकर महाराज से बोलता है, महाराज की जय हो। महाराज, मेरा नाम माधव है। मैं गांव में रहने वाला एक आम आदमी हूँ। कुछ महीने पहले एक बुजुर्ग औरत जंगल में भटकती मिली थी, जिन्हें मैंने अपने पास रखा था। उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया था और बाद में वो लोग उनके पछतावा है का बहाना बनाकर उसे वापस ले गए। फिर जब मैं एक दिन उनसे मिलने के लिए उनके घर गया तो वह अम्मा वहां नहीं मिली और उनके बेटे बहू अजीब व्यवहार कर रहे थे। एक दिन वह मुझे जंगल में मृत दफनाई हुई मिली। महाराज, मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। ये क्या, हमारे राज्य में इतना घोर अनर्थ? सैनिकों, जाओ और इस जघन्य अपराध के पीछे जिनका भी हाथ है उन्हें तुरंत पकड़कर महल में लेकर आओ। इस राज्य में ऐसा घिनौना अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद महाराज, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। उधर गांव में सुरेश खेत से घर लौट रहा था। तभी उसे 2 लोग बात करते हुए सुनाई देते हैं। अरे तूने सुना, जंगल में एक बुढ़िया की लाश मिली है, लग रहा है हमारे गांव की ही है। हाँ, और यह खबर महाराज तक पहुंच चुकी है।
जिसने भी ऐसा किया है अब वो नहीं बचेगा। हाँ महाराज, तो न्याय के लिए बहुत सख्त है। अब तो ऐसा घिनौना काम करने वाले को फांसी ही होगी। सुरेश ये सुनकर घबरा जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। सुरेश घर जाता है। सैनिक सुरेश और कामिनी को पकड़ते हैं और महल ले आते हैं। महाराज, यह रहे वो दोनों कातिल। इन दोनों ने ही मिलकर अम्मा को जान से मार डाला है। महाराज महाराज कृपा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं जानता हूँ मैंने अम्मा के साथ बहुत गलत किया है। मैं अपनी गलती मानता हूँ और अब जो भी सजा दीजिए मुझे मंजूर है। तुम दोनों ने एक माँ को उसके घर से निकाल दिया और उससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो तुम दोनों ने उसे जान से मार दिया। तुम्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। महाराज, मैं इसी सजा के लायक हूँ। ये सब हमारे पापों का फल है। हमने माँ के साथ इतना गलत किया। मैं अब हर पल पश्चाताप में जीऊंगा। सैनिक सुरेश और कामिनी को पकड़ता है। सैनिक उन्हें ले जाकर कारावास में डाल देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।